हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब ये प्रैक्टिस क्लास नंबर 17 है, यानी कि 17वीं प्रैक्टिस क्लास है ये। ठीक है, तो अब ये सारी बातें आप सभी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी के लिए कि पहले तो शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे मित्र बंधु जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो पढ़ने के लिए जुट जाए। जैसा आप देख रहे हैं कि सवाल एकदम गजब गजब हम लेके आ रहे हैं आजकल। मतलब जितने इधर सेशंस आपको मिल रहे हैं ना, उससे आप बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें अगर नहीं पढ़ी हुई है तो भी उसको इंप्रूव आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो लगिए, जुड़िए, पढ़िए, मस्त रहिए, मजे में रहिए, एकदम मतलब धुआं धुआं उठा दीजिएगा। ठीक है, चलो सवाल पे आते हैं। और सभी लोग ये सारे काम कर दीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये सारे कंटेंट की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगी। फटाफट से आप सभी लोग कितने काम कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है क्या? ओके। कह रहा है कि एक कार है 4.5 लाख रुपए में खरीदी जाती है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपया खर्च किया जाता है। 1.25 लाख का मतलब क्या होता है भाई? 1.25 लाख का मतलब 1,25,000। वह कार को 20% हानि पर बेच देता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? मेरे दोस्तों एक काम करो, सभी को इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा पौने पौने 6 लाख। यानी कार की जो कीमत हुई ना, मतलब एसेसरीज मिला के, जैसे आप कार खरीदने जाते हो कि बाबू देखो कार तब खरीद पाओगे जब सरकारी नौकरी रहेगी, नहीं तो पेट्रोल भराने भर का पैसा, कार तो खरीदोगे लेकिन पेट्रोल भराने के लिए वो कार आपके घर पे ही सड़ती रहेगी। हम जानते हैं बहुत बहुत सारे लोगों को कि कार खरीद लिए, सेकेंड हैंड कार खरीद लिए, 2-4 दिन चलाए, फिर इसके बाद या तो वो सड़ रही है गराज में रखे रखे, या तो फिर उसको, है ना, कोई और आदमी ले गया, दूसरा आदमी। ठीक है, तो सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। ठीक है क्या? आज की लाइफ में जीने के लिए सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। समझ रहे होंगे बात आप? आइए जरा। भाई हानि पर अगर बेची जाती है, वो भी 20% हानि पे, तो इसकी 20% हानि निकाल लो। भाई 20% हानि पे इसका मतलब 80% बेच दी जाएगी। ये 4/5 हो जाएगा। 5 से काटोगे, पहले 5 से काट ही दो, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 4 से गुणा कर दो तो 15 चौके 60 हो गया और 4 एकम 4। ठीक है जी, तो 4,60,000, 4,60,000 रुपया में बेचेगा वस्तु को। एकदम जल्दी जल्दी फटाफट करो, एकदम निपटाओ फटाफट से, एकदम रैपिड रिलीफ। चलो जी, हाउ कह रहा है कि एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 रुपए बेची जाती है। वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। बाबू आसान है एकदम, है ना? 15,000 रुपया पर बेच दी जाती है, लेकिन कह रहा है ये हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक काम करो, उल्टा कर लो इसका, विक्रय मूल्य पे जाना है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 15 पच्चीस होता है 75 बटा आप क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए, तो उड़ाओ। 4 एकम 4 हो गया, यहाँ बचा 3, 4 अट्ठे 32, यहाँ बचा 32 के बाद यहाँ हो गया 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ये हो गया आपका आंसर, 18,750। 18,750 ये हो गया आपका उत्तर। तो करना कुछ नहीं होता। जैसे आप मान लो 20% अगर अगर आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको विक्रय मूल्य पे जाना है तो आप सीधा चलेंगे। लेकिन अगर आपका विक्रय मूल्य दिया, आपको क्रय मूल्य निकालना, तो आप उल्टा चलेंगे। जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में 80/100 किया था, लेकिन इस वाले सवाल में 100/80 किया है। तो ये विक्रय मूल्य था मेरे दोस्तों, हमें क्रय मूल्य पे जाना था, तो मैंने उल्टा। और बाकी आप जानते हैं सीधा कब चलना है। नेक्स्ट, 10 दर्जन बैग। 10 दर्जन बैग का मतलब क्या होता है? एक दर्जन में 12-12 संख्याएं होती हैं। कह रहा है कि 18,000 रुपए में खरीदे गए और 15% लाभ पर बेच दिए गए प्रत्येक बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। भाई प्रत्येक बैग का विक्रय मूल्य, एक काम करो, 10 दर्जन बैग खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसा है कि प्रत्येक, तो बाबू ऐसा है ना कि एक बैग का विक्रय मूल्य निकाल लो। तो ये तो गया, 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। बाबू एक बैग का जो विक्रय मूल्य है वो 1500 आया, सॉरी क्रय मूल्य है 1500। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि 15% का प्रॉफिट इसी में कर दो।
तो ये तो गया, 15 से गुणा कर दो, 15 25 75 के 5 हो गया 7, 15 कम 15 7 कितना होता है 22 के 2, 15 कम 15 2 17। तो भैया एक बैग की जो कीमत हुई ना, जो विक्रय मूल्य हुआ, वो 1725 हो गया। तो यहाँ पे ये हटा दो, 1725 आपका आंसर होगा। द आंसर विल बी 1725। ठीक है, नेक्स्ट सवाल फटाफट करो क्योंकि सवाल 30 ही है, तो मुझे लगता है ना कि आराम से हर सवाल पे आप 1 मिनट तो ले लीजिए, इतना तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैं आपको दे देता हूं 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है क्या। हालांकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 30 सेकंड से ज्यादा सवाल आपके मतलब जाएंगे ही नहीं, 30 सेकंड में आंसर आपका, ऐसे सवाल तो 10-10 सेकंड में आएंगे आंसर। कह रहा है कि क्यू आर का औसत क्या है 45 है, तो आप ये बात जानते हैं क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा। तो सवाल जब पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह जब कर लेंगे तो क्यू प्लस आर 90 आप आराम से समझ जाएंगे। कह रहा है कि पी और क्यू का औसत कितना 43 है, तो पी और प्लस क्यू 43 गुना 86 होता है। कह रहा आर का वजन बताओ, मेरे भाई आर का वजन बताओ, आर का वजन, ठीक है। तो आर का वजन इसे निकाला जा सकता है क्या, नहीं निकाला जा सकता है ना। चलो जरा गौर से देखो, ये माइनस कर दो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर माइनस पी दैट इज इक्वल टू, इसको घटाओगे तो आएगा कितना भाई, आर माइनस पी घटाओगे कितना आएगा, ये 4 आएगा, तो आर माइनस पी 4 आ गया। अब मेरे दोस्तों क्या आर माइनस पी दे दिया है, आर माइनस पी दे दिया है आपसे, इस सवाल में आप आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास पी प्लस क्यू ना हो, पी प्लस क्यू ना हो, जब तक आपके पास पी प्लस क्यू ना हो। अगर मान लो हम वर्चुअली पी प्लस क्यू मान लेते हैं 44, तो ये हो जाएगा 88, 44 मान लो तो ये हो जाएगा 88। अब रख लो, सॉरी पी प्लस क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू तो है ही आपके पास, आर प्लस पी की बात कर रहा हूँ, पी प्लस आर, ठीक है ये चीज। तो आर और प्लस पी दैट इज इक्वल टू 88 के, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 88, 92, 2r की वैल्यू 92, काट दो तो कितनी आएगी 46। तो एक मिसिंग था, उसको आप करेक्ट कर लेंगे कि P और R का जो औसत वजन है वो 44 है, आप इतना करेक्ट करेंगे बस। आजी भाई देखो इस सवाल में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई। तो हम करते हैं कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, बस इतना ही करते हैं। तो बाहर बाहर का गुणा करोगे तो आएगा 5x बटा 9, बराबर अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो आएगा 3 बटा 5 1 बटा 18, 3 छक्के 18 हो गया, ठीक है क्या आ जाओ, ये भी कट जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 के, ये हो जाएगा 2 के, तो नीचे आ गया 50, क्यों, क्योंकि ये 5 5 25 25 हुआ और 2 50, और ऊपर आ गया 3, कौन वाला, ये वाला 3 सिर्फ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 बटा 50। नेक्स्ट चलो फटाफट करो, देखो भाई ये तो वही हो गया यार, ये तो वही सवाल है, रिपीटेड है, चलो कोई बात नहीं, एक सवाल ही रिपीटेड है बस। नेक्स्ट कह रहा है x माइनस 4 पे पावर 4 का विस्तार बताइए, x पे पावर 4 माइनस 4 का विस्तार कौन सा बच्चा कर देगा भाई इसको। तो भैया ऐसा है कि मैं क्या करूं बताइए मैं क्या करूं। ठीक है आओ, और दोस्तों a माइनस 4 का भी काम कर दीजिए होल स्क्वायर, और a माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यार दोस्तों यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे सारे ही ए दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे 3 बना लो, क्योंकि आप गौर से देखो अगर यहाँ पे पावर 3 होगी, यहाँ पे पावर 4 होगा, तो हर जगह पावर 4 आना चाहिए, है ना। तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ठीक है क्या, तो करेक्ट कर लो, वहां पे पावर 3 होगा, ठीक है, इतनी सी बात। अब फार्मूला आप जानते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 3ab यानी कि 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12 a, और a माइनस बी यानी कि a माइनस 4, ठीक है क्या, ओके।
तो a का क्यूब हो गया, ठीक है भाई, a का क्यूब हो गया, यहाँ माइनस 64 हो गया, यहाँ माइनस 12 स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस 12 हो गया। तो जहां भी ये आंसर दिखे ना वही मार दो बस। तो देखो भाई कहाँ पे दिख रहा है हमें, अच्छा ये 12 चौके 48 होगा, सॉरी, कहाँ पे दिख रहा है, ये प्लस दिखना चाहिए, देखो ये यहाँ प्लस है और ये माइनस, 64 भी माइनस होना चाहिए, 64 माइनस वो ये वाला प्लस होना चाहिए, ये देखो आंसर आपका लास्ट वाला, लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये माइनस देखो ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है, ओके नेक्स्ट। इस पे आ जाओ, x की वैल्यू आसान है कि नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है, इसको इधर कर दो, यानी कि हो जाएगा 19x, आप इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 4 7, 19 से काट दो, 19 से कम 19, 19 या 57, x की वैल्यू होगी 13, x की वैल्यू क्या जाएगी 13, आसान है यार एकदम, इसमें क्या है कैलकुलेशन ही तो है। पी क्यू आर का औसत भार 45 है, पी क्यू का भार 43 है, तो आर की वैल्यू बताओ, पी क्यू आर का भार 45 है तो 45 गुना कितना कर दो भाई, 45 गुना 90 कर दो, क्यू पी क्यू वैल्यू बताओ 46 है ना, 46 गुना 84, सॉरी 86, तो भाई जब इतना घटाएंगे, अच्छा गुणा 3 करो, यहाँ पे 45 नहीं होता 135, 135 करो इसको, तो घटाएंगे तो आप जरा गौर से देखो, यहाँ आएगा एक आएगा कि 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है 49, तो आर की वैल्यू कितने की 49, ये समझदार है आप कर सकते हैं इसको, ठीक है नेक्स्ट। कह रहा है क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 भाग है, आसान एकदम, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है पी के वेतन का, किसका, पी के वेतन का, तो जिसका वो नीचे, यानी पी वाला हो जाएगा नीचे और क्यू वाला हो जाएगा ऊपर, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, बात समझे कि नहीं, ये दोनों का अनुपात हो गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है आर का वेतन क्यू के वेतन का 3/4, तो किसके वेतन का, क्यू के वेतन का, तो क्यू अगर 4 है तो आर आपका कितना होगा 3, और क्यू है भी 4, ये 3 हो गया। चलो कह रहा है क्यू का वेतन पी के वेतन का इतना है जो 8500 है, मतलब ये है कि भाई क्यू का वेतन क्या है 8500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, अरे सॉरी पी का वेतन कितना है 8500, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8500, 85,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17,000। अब 1 यूनिट की वैल्यू जब 17,000 है तो आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, जिसकी पूछो उसकी बता दो, आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 17,51,000, आर की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 17,000 की, तो 3 यूनिट बराबर 51,000 की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है एक होल है जो 20 मीटर लंबा है, एक होल 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा भी है, अच्छा होल नहीं तो फिर ये हॉल है, ठीक है, जब चौड़ाई भी है तो ये होल नहीं ये हॉल है, ठीक। तब आपसे कह रहा है कि जो हॉल है, ठीक है ना, उसको ढकने के लिए 500 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर आकार की कितनी टाइलें लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल चाहिए, क्या करो, पहले पूरे हॉल का जो आप निकाल लो क्षेत्रफल, इसके बाद एक टाइल के क्षेत्रफल से दे दो भाग, तो नंबर ऑफ टाइल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स, पहले इसका क्षेत्रफल निकालो सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, सॉरी ये 2 ही 0 होगा, ये 500, ये 300, डबल 0 कटा, 5 तिया 15, 3 से काटो, 3 चौके 12, 5 चौका 20, 4 चौके 16, 1600 टाइल्स, बाबू कितने टाइल्स 1600 टाइल्स, कितने सारे टाइल्स बाबू 1600 टाइल्स, ठीक है क्या, ओके ठीक है, ओके 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 ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, कह रहा है क्यू का वेतन पी के वेतन का, ये तो पढ़ा है यार, रिपीटेड कहां हो जा रहा है, ठीक है इस पे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि एम एक काम को 12 दिन में कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 12 दिन में कर रहा है तो ये 6 दिन में करेगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है, इसकी क्षमता ज्यादा होगी इसकी क्षमता कम होगी, मतलब इसकी क्षमता 1 होगी, एम की क्षमता 1 होगी और एन की क्षमता 2 होगी, है ना। कह रहा है यदि दोनों मिल जाते हैं तो भैया काम कितने दिन मिल जाते हैं, मिलकर काम करे तो वह एक दिन में कितना काम कर लेंगे, बाबू ऐसा है कि अगर मान लीजिए दोनों मिल गए तो क्षमताएं दोनों को मिल गई होगी 3,
तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो टोटल काम तो पहले देखो कितना है, टोटल काम 12 है, तो कितना काम कर लेंगे? 1/4 काम। 3 क्षमता से 12 काम एक दिन में 1/4 काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है। अच्छा, और 25 छात्रों की आयु का औसत जो है वो 36 वर्ष है। बाकी छात्रों की आयु का औसत बताओ। कर लेंगे हम, कैसे करेंगे? यहां करते हैं ना, यहां ये साइड में 40 छात्रों की आयु का जो औसत है वो है 30 वर्ष। सहमत हैं आप? बिल्कुल। 25 छात्रों की आयु का जो औसत है, ठीक है, वो है बाबू 36 वर्ष। 25 छात्रों की आयु का औसत क्या है? 36 वर्ष प्लस बाकी जो बचे 15 छात्र हैं, इनकी आयु का औसत क्या होगा? एक काम कर लो ना, इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 चौका 5 25 25 और 5 8 40। आंसर मेरा सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरिजन करा तो ये 6 ज्यादा है, 6 पंजे 30 ज्यादा होगा, तो ये माइनस का 30 कम होगा। कितने आंकड़े पे? 3 आंकड़े पे, तो औसत कितना कम होगा? माइनस का 10। अब एक काम कर दो, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, तो 20 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने बताया है, डिटेल बताया बिल्कुल एकदम इसका। तो आप एवरेज जाके पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ सारा चीज क्लियर थोड़ी हो पाएगा। 7 संख्याओं का योगफल क्या है? 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है। अच्छा भाई, 7 संख्याओं का योगफल ये है, चौथी संख्या 126 है, तो अंकित नहीं है, अंतिम है, अंतिम 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 3 संख्याओं का अंकित मान याद कीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, आओ देखो और फिर बताओ। तो मेरे दोस्तों 7 संख्याओं का जो औसत है वो 1050 है। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है? 120। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 12 3 36 यानी कि 360। कह रहा चौथी संख्या 126 है, तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा? 6 6 2 8, घटाओ, ये हो गया 4। बाबू यहां हो गया 4 के, तो 8 6 14 हो गया, यहां हो गया 9 के, तो 5 4 9 हो गया। अब जो बाकी 3 संख्याएं हैं उनका जो योग हो गया वो यही होगा, 564। अब इनका औसत अगर निकालना है तो हम 3 से भाग कर दें, है ना? तो अंकित नहीं, यहाँ पे औसत लिखो। ठीक है, औसत अंकित नहीं होगा, यहाँ पे औसत। यहाँ भी अंकित नहीं था, यहाँ अंतिम था, यहाँ पे औसत था। ठीक है, तो 3 एक कम 3 हुआ, और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 188 योर राइट आंसर। 188 योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 23, x माइनस वाई, x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ना एक काम करो, क्या, या तो अब x की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, या तो एलिमिनेशन वो कर दो, पुटिंग मेथड कर दो। तो x माइनस 2, सॉरी y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू निकालनी है, तो चलो कर दो। y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 23, है ना, दैट इज इक्वल टू 15। तो x माइनस 2x माइनस 46 दैट इज इक्वल टू 15। ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, उधर ले जाओ। तो 15 में से अगर, सॉरी 46 में से अगर 15 गया तो 1 आया पहली बात। ठीक है, यहाँ 3 आया, 31 आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 31। x की वैल्यू 31 आ गई, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इनका लैसे बताइए। मेरे दोस्तों लैसे बताने का तरीका हमने बताया है कि पहले 16 को रख लो। 16 को क्यों? क्योंकि 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल उठाओ जो इसमें मौजूद हो, तो इसमें मौजूद 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल 16 ही है। अब बड़ा ले लिया तो छोटे इसमें आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल उठाओ, तो छोटे वाले तो इसमें आ जाएंगे 3 वाले में, जब इसको बड़े वाले को उठा लिया। 7 और ले लो बस। अब 16 9 हो गया 144, गुड़े 7 और कर लो, तो 7 चौके 28 के 8, 7 चौके 28 2 30, 7 1 कम 7 3 10, तो 1008 आपका आंसर है। पता चला एलसीएम कैसे निकलेगा? हाँ ठीक है, ऐसे निकलेगा। 8 मीटर 4.5 मीटर लंबी दीवार, रोगन की लागत
4500 रुपया है। तो प्रति वर्ग मीटर लागत बताइए, प्रति वर्ग मीटर लागत बताइए मेरे भाई, प्रति वर्ग मीटर। तो एक काम करो, पहले आप दीवार का क्षेत्रफल तो निकालो और उसे भाग दे दो 45,000 और इसे भाग दे दो, ठीक है। तो 8 गुणा 4.5, ये काटोगे, यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा, काटोगे 125 आपका आंसर हो जाएगा रुपए। काटपीट मचाने से हमें 1 मीटर की जो लागत मिलेगी वो 125 मिलेगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फटाफट करो। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 14 आदमी, 48 महिलाएं और 32 बच्चे समान अनुपात के समूह में शामिल किया जाना है, किसी को भी बिना छोड़े इस प्रकार के कितने समूह बनाए जा सकते हैं? किसी को भी बिना छोड़े इस प्रकार के कितने समूह बनाए जा सकते हैं? मेरे दोस्तों गौर से देखो, पहली बात तो ये कि हम एक ऐसा बड़ा से बड़ा समूह बनाएंगे, एक ऐसा बड़ा से बड़ा समूह बनाएंगे जिसमें ये सारे ही नंबर कट जाएं, जिससे, है ना। एक वो समूह बनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे नंबर कट जाएं। मतलब मैं एक सीधी सीधी बात बताना चाहता हूं, मैं इतना बात सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नंबर बताओ जो 64 को भी काट दे, 48 को भी काट दे और इस 32 को भी काट दे। बताओ ऐसा नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी ऐसा नंबर इनका HCF ही होगा। हाँ या ना बताओ, HCF होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा HCF। अब सर जी 16 वो नंबर ऐसा होगा जो 16 इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा और उसको भी काट देगा, यानी 16 जो है वो सबको काट देगा। अगर 16 का समूह मैं बनाऊंगा, 16 का समूह बनाऊंगा, तो बताओ 64 बच्चों के लिए, 64 जो आदमी हैं इनके कितने समूह बनेंगे? तो सर जी 16 चौके 64 यानी कि 4 समूह। हाँ या ना, क्लियर है। 48 लोगों का कितना समूह बनेगा? तो 48 का 16 3 48 और 16 दूना 32, तो 4 3 7 2 9। तो बाबू जो हमारे हिसाब से आया, कितने समूह बनाए जा सकते हैं, तो समूह आपका है कुल मिला के 9। बट ये ऑप्शन एक बार चेंज कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि जो पूछा है वही मैं बताऊंगा, बाकी और वैसी चीज तो नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर ये पूछे आपसे कि एक एक समूह में कितने कितने बंदे हैं, कितने कितने लोग होंगे, तो वो 16 होगा। तो मेरे ख्याल से कि कितने समूह बनाए जा सकते हैं वो तो 9 होगा, वो तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया पूरा करके कि 9 ऐसे समूह होंगे जिसमें सारे व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी, लेकिन हर समूह में कितने व्यक्तियों की संख्या होगी वो 16 होगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 टॉफियां 20 मिनट, क्या कह रहा है, 10 टॉफियां तो 20 मिनट का, ये क्या दिया हुआ है, मिनट छोड़ो कुछ और लिखो, इसको मिनट है, मिनट नहीं है, मिनट है, ये मिनट है, ठीक है। इसको मैं जरा सही कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है भाई आओ, ठीक है, इसको मैं मिनट कर देता हूँ। पहले मैं ब्लैक चलाऊंगा इस पे, पहले जरा धीरे धीरे देखो आप सभी लोग, ठीक है क्या, ठीक है। अब इसमें मैं मिनट बना रहा हूँ, ठीक है भाई आओ, हो गया मिनट, हो गया, ठीक है जी आओ देखो, आधा इससे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 10 टॉफी और 20 मिनट का क्रय मूल्य कितना? 40 है। यदि टॉफी मिनट की संख्या आपस में बदल दी जाए, अच्छा ठीक है, फिर कीमत 10 रुपए बढ़ जाती है। बाबू ऐसा है कि 10 टॉफियां हैं, ठीक है, मान लो हर टॉफी की कीमत 100 रुपए है और 20 मिनट है, मान लो हर मिनट की कीमत y रुपए है, तो कुल मिला के 40 रुपए। लेकिन कह रहा है अगर 10 y हुआ, ठीक है, संख्या बदल रहा है, संख्या बदल रहा है ना, ठीक है, संख्या बदलो, संख्या चेंज करो, तो संख्या अगर चेंज किया, संख्या बदल रहा है ना, कीमत नहीं बदल रहा, कीमत वही है। तो यहां हो जाएगा 20x, यहाँ 10y, दैट इज इक्वल टू 50 को जाकर कह रहा 10 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करोगे तो आएगा कितना, 20x प्लस 40y, दैट इज इक्वल टू 80 के। अब घटा लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो गया, ये 30 बराबर 30 के, 30y बराबर 30 के, y बराबर 1 रुपए के, y बराबर 1 रुपए के। प्रत्येक मिनट कितने की? 1 रुपए की है। y बराबर ही निकालना था ना, मिनट क्या है, y तो है। प्रत्येक मिनट 1 रुपए की। कह रहा 2 बर्तन का आयतन बराबर है जिसमें 1:3 तथा 1:2 के अनुपात में दूध रखा गया है, यदि आपस में मिला दिए जाएं
तो बाबू बाबू फिर बताओ कि नया मिश्रण किस अनुपात में होगा। भाई पहले देखो, ध्यान से देखो, नहीं देखोगे तो कर नहीं पाओगे। पहले कह रहा है 1:3 के अनुपात में जो है पहला वाला मिश्रण है, तो इसमें कुल टोटल मात्रा कितनी होगी, 4 लीटर की। दूसरा वाला कह रहा है इस अनुपात में है, इसमें कुल मात्रा कितनी, 3 की। भाई दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास 7 यूनिट आना चाहिए। हमारे पास 7 यूनिट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा जी, तो 7 यूनिट कैसे करें बताओ जरा मेरे दोस्तों। 7 यूनिट अगर आपको करनी है, 7 यूनिट अगर आपको करना है तो आप क्या करिए, अब एक काम करिए, 7 यूनिट होना चाहिए तो ऑप्शन से कर लीजिए ना आप। देखो 7 का मल्टीपल जो आएगा वही मेरा आंसर है। ये आएगा 7 का मल्टीपल ना, ये आएगा 7 का मल्टीपल, देखो भाई ये भी 24 होगा, ये वाला 7 का मल्टीपल होगा तो 20 होगा, ये वाला ये भी 20 होगा, तो ये कोई 7 के मल्टीपल नहीं है ना। चलो अब कोई और तरीका देखते हैं, तो किसी और तरीके से क्या होगा। ये तरीका काम नहीं किया, कह रहा इसको आपस में मिलाया जाता है तो क्या करें। देखो जरा नया मिश्रण का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि 2 बर्तन है, आप आयतन बराबर है, ठीक है। देखो जरा गौर से, आयतन बराबर है, आयतन कह रहा बराबर है, मतलब इसमें अगर 4 लीटर है और इसमें 3 लीटर है तो कह रहा दोनों का आयतन बराबर है, तो आयतन बराबर करो ना पहले, 3 और ये 4, ठीक है। आयतन बराबर है, कह रहा है जितना ये है उतना ही है, तो यहाँ पे 4 का तो गुणा, यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा चारों में, और यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो करो गुणा, तो 3 9 8 4, जोड़ लो सबको, 8 3 11, 9 4 13, तो 11 और 13, 11 और 13, दैट इज आंसर, 11 और 13, है ना। चलो नेक्स्ट, आयत की भुजाएं 12, इसका विकर्ण 13, क्षेत्रफल बताइए। तो 5 12 13, 12 पंजे 60, बस खत्म हो गया आंसर। आपने सर इतना फास्ट कैसे कर दिया मैंने। अच्छा जी, तो मुझे पता है बाबू, अगर विकर्ण आपका 13 दिया हुआ है और ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 12 पंजे 60, बस खत्म। नेक्स्ट, 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। भाई प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा ना 11 प्राकृतिक संख्याओं का, तो वो कितना होगा, बताओ मुझे कितना होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहली संख्या और बटा लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटा 2। बेसिकली करना ये है कि आपको 11 प्लस 1 कर लेना है बटा 2 कर लेना है, बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, कह रहा है इसका माध्यिका बताओ। भाई माध्यिका बताने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले बड़ी वाली छोटी वाली संख्या, तो छोटी वाली संख्या 1.9 है, फिर बड़ी वाली संख्या 3.6 है, फिर छोटी वाली संख्या, फिर सबसे बड़ी वाली संख्या 8.4 है। तो अब इन दोनों को जोड़ो बटा 2 कर दो, जोड़ो भाई, तो 8 से 14 की 4 कैरी हो गया, 1 5 5 3 8 हो गया, 8 और 1 9 94 बटा 2 कर दो, तो काटो 2 दूना 4 और 2 7 14 2.7 2.7 क्या आ गया भाई, 2.7 ही तो आएगा यार, 2 चौके 8, अरे सॉरी भाई ये क्या मैंने कर दिया, मैं कहाँ देख रहा था। आओ जरा देखो ध्यान से फिर से देखो, 8 से 14 5 3 8 और 1 9, ठीक है, 2 से काटो, तो 2 चौके 8 और 2 7 14 4.7 ये आएगा 4.7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माध्यिका 4.7 ही आएगी, ठीक है क्या, माध्यिका 4.7 ही है। नेक्स्ट कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6k और ये बराबर इसके, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होता है भाई, ये फॉर्मूले में है, ये बच्चे फॉर्मूले में है, क्लियर है, ये फॉर्मूले में है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अच्छी 6 जाके 36 हो जाएगा, प्लस सॉरी बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 14, तो 14 रख लो, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है क्या, 14 इधर करोगे तो यहां बचेगा कितना 22 बटा 2 करो, क्योंकि ये 2 वाला इधर आ जाएगा, बचेगा ए बी बी सी प्लस सी ए, ये काट दोगे 11 आपका आंसर है, ये काट दोगे 11 क्या हो जाएगा आंसर आपका, 11 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखो अगला, फटाफट देखो, कह रहा है कि थार में पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। थार में
अच्छा चलो कहीं भी हो, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है वो 14 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? थारनी और साथ में देखो क्या होता है। चलो पहली संख्या अंतिम संख्या का योग 16 है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग 16 है, ठीक है। तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आओ देखते हैं। थारनी ये 4 होगा, ठीक है। पहली बार तो यहां बनाओ, थारनी ये 4 है, ये 4 संख्याओं में, ठीक है क्या। तो 4 संख्याएं मान लो A, B, C और D है। तो पहली 3 का औसत क्या है, यानी A प्लस B प्लस C, 18 तियां 54 है, और B प्लस C प्लस D ये कितना सर जी, 18 14 तियां 42 है, ठीक है क्या। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये सभी कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बचेगा A माइनस D, और ये हो जाएगा 12 के। आपसे कह रहा है A प्लस D बराबर ऑलरेडी 16 के दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28 के, यानी A की वैल्यू होगी 14। अब A की वैल्यू अगर 14 है तो लास्ट वाली संख्या पूछ रहा है आपसे, लास्ट वाली संख्या क्या होगी, लास्ट वाली संख्या क्या होगी, हमारे साथ तो 2 निकल रही है, हैं 14 तिया 42 हो गया, ठीक है। हमारे हिसाब से 2 ही आ रहा है, लास्ट वाली संख्या अंतिम संख्या, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, 42 12 सब ठीक है, बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट 70,000 रुपए पर 5%, देखो सवाल आसान है, गलती होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो दोस्तों हमें करना ये है, मैंने आपको कल भी बताया था, किसी साथ कल बताया था ना, मैंने बताया था 70,000 में आप इतना निकाल लो, 10.25, बस यही निकाल लो, डबल जीरो काट दो, 7 से गुणा कर दो, तो डबल जीरो तो पहले से ही है, तो 25 7 175 होता है, ठीक है। 7 1 कम 7, क्या 1 पे 10 2 अंक पे, तो 71 75 आपका आंसर है। देखो भाई ये आंसर होगा 71 75, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक एथलीट 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ जाता है, चाल बताओ 5 मिनट में 800 मीटर, इसमें क्या दिक्कत है, 800 मीटर 5 मिनट में, तो सेकंड में चेंज कर लो। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, इसको किलोमीटर पर घंटे बनाने के लिए क्या करें, 18/5 कर लो, ठीक है क्या। देखो 6 तिया 18, ये 6 तिया 18 और 6 दाइम 60, ठीक है क्या। तो 10 से 10 गया, तो 5 25 25 हो गया, और 8 तिया 24 हो गया, 240/24, 240/50, 4 का गुणा कर लो, यहाँ भी 4 का गुणा कर लो। आपको पता हम 4 का गुणा क्यों कर, 0 4 चौके 16 के 6, 4 2 8 और 1 9, 2 अंक पे 10 लगा दो बस, 9.6 आपका आंसर है, 9.6 आपका आंसर है, ठीक है क्या। अच्छा 2 मतलब ये 4 क्यों गुणा किया जाता है, क्योंकि ये 100 बन जाए, और 100 बन गया तो लास्ट के मतलब आई मीन लास्ट से 2 डिजिट पे 10 लग जाएगा बस, इसीलिए। एक घड़ी साढ़े, तो ये तो मैंने बताया अभी कितना, 240 ये तो मैंने बताया, ठीक। नेक्स्ट एक व्यक्ति के पास 550 रुपए 10 और 20 रुपए के फॉर्म में है, तो ये देखो 17x, ठीक है, और प्लस 20 रुपए कुछ फॉर्म में है, कह रहा है ये 155 बनाते हैं, 550 बनाते हैं, ठीक है। तो 70 10 रुपए के 70 यानी 170, तो इसको उधर कर दो, तो 20x दैट इज इक्वल टू 30 हो गया, ये 50 हो गया, 50 30 हो गया 70, 50 30 70 के, ठीक है, नहीं 50 30 80 के, बाकी बचा 3, काट दिए, x की वैल्यू आ गई 19, कितने की भाई 19, x की वैल्यू 19, तो दैट इज योर आंसर, आई थिंक दैट इज योर आंसर। तो हैव यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन, उम्मीद आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, पूरी ही चीज आपको कट टू कट क्लियर हो गई होगी। तो आज इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद।